दोस्तों अगर आपके घर में स्पेस कम है और आप चाहते हैं कि कम जगह में सीढ़ी अपना तैयार कर लिया जाए, तो मैं यहाँ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिर्फ 5 फीट बाई 6 फीट के इतने कम जगह में आप आसानी से कैसे सीढ़ी बना सकते हैं। वीडियो को आपको पूरा देखिएगा तो इसमें आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि सीढ़ी के जितने भी चीज़ होते हैं, उसका राइजर, ट्रेड, फ्लाइट थिकनेस, उसकी सीढ़ी की चौड़ाई कितनी रखनी है। साथ में लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें जो सरिया आपको कितना देना है, कंक्रीटिंग जो करेंगे उसका ग्रेड क्या होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात आपके लिए कि जो ये डिज़ाइन हमारा निकल के आएगा वो डिज़ाइन मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा पूरा, आपको डायमेंशन के साथ। आप उसका फ़ोटो ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, तब आसानी से आप अपने घर में इतने कम जगह में सीढ़ी बना सकते हैं। तो दोस्तों जब आप अपने घर में सीढ़ी बनाते हैं तो उससे पहले आपको क्या है कि यहाँ पे 4 से 5 ज़रूरी बातों को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। पहला चीज़ होता है कि जो राइजर यानी कि सीढ़ी का जो हमारा राइजर होता है, यानी एक स्टेप जैसे आप देख रहे हैं अभी, इस स्टेप की ऊंचाई कितनी होगी, यानी स्टेप हाइट कितनी रखनी है, वो चीज़। दूसरी होती है कि ट्रेड, अब जिस पे हम अपना पैर रखते हैं तो ट्रेड की जो चौड़ाई होती है, यानी कि ट्रेड जो आपका है उसकी लेंथ कितनी होगी, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा ताकि प्रॉपर हमारा पैर बैठे। अगली चीज़ होती है हमारी स्टेप विड्थ, यानी कि जो हमारा ये सीढ़ी है उसको हमें कितना चौड़ा रखना है ताकि हम आसानी से ऊपर से नीचे आ जा सके, या हमारे जो सामान ऊपर से नीचे हम ले आ सके, उसमें आगे दिक्कत ना हो। अगली चीज़ होती है कि फ्लाइट थिकनेस, यानी कि जो सीढ़ी आप बनाते हैं तो जो हम उसमें स्टेप के नीचे जो स्लैब डालते हैं तो उस स्लैब की मोटाई कितनी रखेंगे। देखिए ज़्यादा मोटी आप अगर स्लैब कर देते हैं तो भी सीढ़ी का लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या है कि वहाँ से सीढ़ी गिर सकती है। और अगर आप कम थिकनेस भी रखते हैं, कम मोटाई, तो भी सीढ़ी में क्रैक आ सकता है। तो इसलिए फ्लाइट थिकनेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि स्टेयर केस का एंगल, यानी कि कितने एंगल पे आपका सीढ़ी चढ़ रहा है। देखिए एक प्रॉपर एक एंगल बनाया गया है, अगर उसके अंदर आता है सीढ़ी तो ठीक है, अगर उस एंगल से बाहर जाता है तो फिर आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। कई बार आप मेंटली इफेक्ट हो जाते हैं, सीढ़ी से गिरने का भी चांस रहता है। तो सीढ़ी का जो एंगल होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि जो राइजर यानी कि हमारा स्टेप की जो हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए। देखिए मेनली जो मैं कहूँ आपको 6 इंच रखना है स्टेप की हाइट। 6 इंच बहुत ही सटीक हाइट होती है। आपके घर में बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, आराम से उतने हाइट पे वो पैर रख के चढ़ जाते हैं। अब ये होता क्या है कि बहुत लोग वहाँ पे ज़्यादा भी रखते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 6 इंच ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइट रखनी है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपका जो जगह है वो बहुत कम है। 5 फीट सिर्फ चौड़ाई है और 6 फीट लंबाई है, तो 5 फीट बाई 6 फीट में हमें सीढ़ी चढ़ानी है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कम जगह के हिसाब को देखते हुए हमें जो स्टेप की जो हाइट रखेंगे हम यहाँ पे 8 इंच का ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 8 इंच से कम अगर हाइट रखेंगे तो हमारा सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा इतने कम जगह में, तो 8 इंच हमारा रखना मजबूरी है। दूसरी बात ये कि बहुत लोग मैं देखा हूँ कि 8 इंच की जगह 9 इंच 10 इंच रख देते हैं और जगह बचाने के लिए। दोस्तों आप ऐसी गलती ना करें, उस सीढ़ी से आप गिर भी सकते हैं, उतरते या चढ़ते वक्त बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको 8 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है। तो जब हम यहाँ पे 8 इंच का अपना हाइट रखेंगे तो फिर अब हमें देखना है, निकालना है कि टोटल हमारा इसमें कितना स्टेप आएगा, यानी राइजर कितना आएगा। तो यहाँ पे उसको निकालने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि आपको जो ज़मीन है, ज़मीन से आपका छत की ऊंचाई कितनी है वो देखना है। तो यहाँ पे मेरा जो लेंटर है यानी छत है वो हमारे ज़मीन से, फर्श से हमारे छत की ऊंचाई है 120 इंच, यानी कि 10 फीट। अब 1 फीट में 12 इंच होता है, तो आपको क्या करना है, 10 फीट टोटल हाइट है तो 10 फीट इंटू 12 इंच आप करेंगे तो 120 इंच हो गया। तो अब आपका टोटल एक जो राइजर था उसका हाइट कितना था, 8 इंच का था। तो नंबर ऑफ़ राइजर निकालने के लिए आपको करना क्या है कि टोटल हाइट ऑफ स्लैब, ठीक है, छत से मतलब फर्श से छत तक का टोटल हाइट, और उसको डिवाइड कर देना है एक राइजर के हाइट से, यानी कि एक राइजर की जो ऊंचाई थी उससे। तो 120 बाई 8 करेंगे तो आपके 15 राइजर निकल के आ जाएंगे। अब अगली चीज़ होती है कि ट्रेड। अब ट्रेड यानी कि जो स्टेप की जो लेंथ है, यानी कि जिस पे हम पैर रखते हैं, तो देखिए वो आपको 10 इंच का रखना है।
उससे आपको कम नहीं रखना है। आप 11-12 इंच का रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 10 इंच का रखना है। उससे आप कम कर देते हैं तो कई बार सीढ़ी उतरते चढ़ते टाइम में आपका पैर पूरी तरीके से बैठ नहीं पाता है, तो वहाँ से आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। आपके घर में जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें उतरने चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों, जैसा मैं आपको बताया कि हमारे पास स्पेस कम है, सिर्फ 5 फीट बाई 6 फीट में हमें अपनी सीढ़ी चढ़ानी है। तो जो हमने यहाँ पे ट्रेड रखा है वो ट्रेड सिर्फ 9 इंच का रखा है। जो ट्रेड की जो चौड़ाई होगी जिसपे हम पैर रखेंगे वो सिर्फ 9 इंच की यहाँ पे रखी गई है। तो जब हम अपने ट्रेड का चौड़ाई क्लियर कर लिए, एक ट्रेड का चौड़ाई 9 इंच है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे कि टोटल हमारा इस सीढ़ी को चढ़ाने में कितना ट्रेड आएगा। तो उसको निकालने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है कि जितने भी आपके राइजर थे, यानी कि हमारे 15 राइजर आए थे, उसमें से एक कम कर देना है। तो 15 - 1 कर दीजिए तो 14 आपके ट्रेड हो जाएंगे। सिंपल, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है सीढ़ी निकाल का डायमेंशन निकालना। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं, मैं फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, आप देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप इधर, फिर लास्ट में आप देखिएगा वहाँ पे आपको 2 फीट 5 इंच का आपको लैंडिंग मिलता है। लैंडिंग पे 2 कट दिया गया है। फिर जो ऊपर सीढ़ी चढ़ रहा है उस पर भी आपको 5 स्टेप मिलता है। तो ये ऐसे आपका कुछ डिज़ाइन बन के आएगा। मैं लास्ट में और डिटेल में बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं स्टेप विड्थ की, जो अगला हमारा पॉइंट था। तो स्टेप की जो विड्थ रखनी है, यानी कि सीढ़ी की जो चौड़ाई रखनी है, आपको कम से कम 3.25 फीट, 3 फीट 3 इंच से लेके और 3 फीट 6 इंच रखनी है। उससे कम तो नहीं रखनी है, क्योंकि देखिए जितना आप कम करेंगे उसमें सामान ले आने में ऊपर नीचे आपको बहुत दिक्कत होता है। आप आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 3.5 फीट आपको रखनी है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास जगह की कमी थी, सिर्फ हमारे पास 5 फीट की चौड़ाई है। तो इसलिए हमारा जो स्टेप विड्थ यानी स्टेप की जो चौड़ाई है वो 2.5 फीट की है। अगली चीज़ है हमारी फ्लाइट थिकनेस, यानी कि जो हमारी स्टेप है, स्टेप के नीचे की जो स्लैब है उसकी मोटाई कितनी है। तो आपको कम से कम वो 4 इंच की रखनी है। 4 इंच से ज़्यादा मोटा नहीं करना है। बहुत लोग डाल देते हैं कि सीढ़ी मजबूत होगा, लेकिन दोस्तों वो डेड लोड बढ़ जाता है तो सीढ़ी आपका वहाँ से गिर सकता है। और 4 इंच से आपको कम भी नहीं करनी है। बहुत जगह देखा जाता है कि लोग उसको 2.5 इंच 3 इंच कर देते हैं, तो उससे कम भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे कम कीजिएगा तो सीढ़ियों पर ऊपर से लोड पड़ेगा तो उसमें क्रैक आ सकता है। अगली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सीढ़ी का एंगल। सीढ़ी का एंगल दोस्तों, मैं जैसे बताया आपको कि आपका सीढ़ी का एंगल बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपका एंगल ख़राब होगा तो आपको ऐसा एहसास होगा कि सीढ़ी आप नहीं चढ़ रहे हैं, बल्कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। इसलिए सीढ़ी का जो एंगल होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए। अब जो यहाँ पे हमारा सीढ़ी है 5 फीट बाई 6 फीट में, इसका जो एंगल बन रहा है ये 40 डिग्री का बन रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत सही है। अब अगली चीज़ के बारे में, जैसे मैं आपको बताया था कि स्टील के बारे में बताऊँगा कि सीढ़ी में कितने mm की स्टील देनी है। तो आपको कम से कम उसमें 12 mm की स्टील इस्तेमाल करनी है। उससे नीचे की स्टील इस्तेमाल नहीं करनी। आप किसी भी ब्रांड का स्टील ISI सर्टिफाइड जो स्टील होता है वो आप ले सकते हैं। और आपको जो ग्रेड लेना है वो FE 550D जो होता है वो आपको स्टील लेनी है। और जो सीढ़ी का आपको ढलाई करना है, कंक्रीटिंग करना है, वो आपको M25 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है वो आपको यूज करना है। उसका जो मिक्स रेशियो होता है वो होता है 1:1:2। यानी कि आपको, अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो एक गमेला आपका, अगर आप सीमेंट लेते हैं तो एक गमेला ही आपको सैंड लेना है और 2 गमेला आपको एग्रीगेट लेनी है। तो अब लास्ट में यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा सीढ़ी है वो कैसे चढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सीढ़ी जो है हमारा, यहाँ पे आप देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 स्टेप आप चढ़ाएँगे 9-9 इंच के। और फिर उसके बाद हमारा लैंडिंग आया, तो हमारा ये 5 स्टेप जो था ये टोटल आपका 45 इंच हो गया, यानी कि 3 फीट 9 इंच हो गया। अब इसके बाद जो हमारा लैंडिंग है दोस्तों, वो लैंडिंग हमारा हो जाएगा 2 फीट 3 इंच का। ठीक, अब लैंडिंग में आप देख सकते हैं कि 2 स्टेप हमारे लैंडिंग में बन गए। वही स्टेप जो है वो राइजर कवर कर रहा है, तब जाके हमारा टोटल 120 इंच हो रहा है। तो ये ऐसे ही आपको बनाने हैं। अब ये जो राइजर हैं सबको मैं बताया 8 इंच के यहाँ पे सभी के राइजर दिए हुए हैं, तो उसी हिसाब से जितने भी स्टेप बनेंगे सभी के 8-8 इंच के राइजर होंगे। अब जब हमारा उधर से, जब हम यहाँ से मूव करेंगे तो आप देखिएगा 2 फीट 3 इंच का मैं जो लैंडिंग दिया हूँ, अब इससे आपको कम नहीं करना है, क्योंकि इससे कम होगा तो फिर आप आसानी से सामान लेके मूव नहीं हो सकते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं जा सकते हैं, आप वहाँ पे फंस सकते हैं। तो इसलिए इससे कम नहीं करना है। तो इसलिए ये दिया गया है। आप वहाँ पे जब ऊपर चढ़ेंगे तो जहाँ पे आपका लैंडिंग ख़त्म होगा वहाँ से फिर आपको 5 स्टेप 9-9 इंच के 5 स्टेप और चढ़ने हैं।
और जो राइजर की हाइट होगी वही 8 इंच की होगी। जब 5 स्टेप आप चढ़ जाएंगे फिर आप छत पे चले जाएं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि जो सीढ़ी का जो विड्थ है मैं बताया वो 2.5 फीट का है, क्योंकि हमारी ये चौड़ाई कितना था 5 फीट था, तो 2.5 फीट इधर और 2.5 फीट उधर, तब जाके ये 5 फीट बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये सीढ़ी बन के निकलेगा। और आप दोस्तों इसका फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इस तरीके से ही आपका 5 फीट बाई 6 फीट में सबसे अच्छा और बेहतरीन सीढ़ी बन के आएगा।